नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जीएसटी की नई दरें आज से लागू होंगी। सामान सस्ते होंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार और एसी की कीमतें घटेंगी। क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में होगा? आइए जानते हैं। ज़रूरत के सामानों पर आज यानी 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे पनीर, घी और साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बताया गया है। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी। महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान जारी हुआ है। विश्व हिंदू परिषद बोला, आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाज़त होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है। यूपी के लखीमपुर में नदी के कटान में घर बहा। राजस्थान में लौटते मानसून से चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। देश के 4 राज्यों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से वापसी के बीच मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार को 25 जिलों में बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुरी खीरी में 24 घंटे में 8 मकान नदी में समा गए। राजस्थान में भी शनिवार को जाते हुए मानसून के बीच तेज बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरसा है। हालांकि अब इसकी विदाई का दौर शुरू हो गया है। 20 जून से 20 सितंबर तक बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में 427 लोगों की मौत हो चुकी है। इनेलो अध्यक्ष चौटाला का दावा, इस्तीफे के बाद धनखड़ परेशान थे। सरकारी आवास में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए फार्म हाउस आए, अब एकदम स्वस्थ हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से काफ़ी परेशान थे। उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। हिसार में एयर शो हुआ। आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया गया। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने दिखाए करतब। हवा में दिल बनाने पर बजी तालियां। हरियाणा के हिसार में रविवार 21 सितंबर को एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम एयर शो किया। यह एयर शो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। इसकी शुरुआत में एयरफोर्स के 9 हॉट की जहाज़ों ने आसमान में उड़ान भरी और धुएं से तिरंगा बनाया। इसमें सबसे खास हवा में हार्ट शेप बनाना रहा, जिसे देख दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। अभी नहीं खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, केंद्र ने कहा सुरक्षा कारणों का हवाला है। एसजीपीसी बोली, पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे तो सिक्कों पर रोक क्यों? पाकिस्तान के नारोवाल जिले में बने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि भारतीय सिख श्रद्धालु अभी यहां नहीं जा पाएंगे। केंद्र सरकार ने कॉरिडोर खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ एसजीपीसी ने केंद्र के इस रवैये पर विरोध जताया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर तोड़ा। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार शाम कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर की लिपा घाटी में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारतीय सेना पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा
वायनाड के SNDP योगम कलेपेटम यूनियन हॉल में श्री नारायण गुरु समाधि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश से सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों और उप सचिवों कुलपतियों समेत 300 बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया है और उनसे पूछा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर विकसित उत्तर प्रदेश के विजन और संकल्प पर चर्चा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे और कार्यक्रम चल रहा है। ये टीमें लोगों से इस बारे में बात कर रही हैं और उनसे विचार और सुझाव भी ले रही हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा दुमका में खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ने खेलों का आह्वान किया है। इस क्षेत्र में जिन खेलों का अधिक महत्व है उन्हें चुना गया है। स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राज्य स्वस्थ होगा और राज्य स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। हर क्षेत्र में इसी प्रकार खेलों का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार में राजद की रैली में पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, यह बेहद दुखद और अफसोसजनक है कि कांग्रेस पार्टी और राजद ने राजनीति के चक्कर में अपने आंखों पर इस तरह पट्टी बांध ली है कि वे अब व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए वे मंचों से प्रधानमंत्री मोदी के निजी जीवन पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और राजद कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नमो युवा रन पर कहा, आज स्वस्थ भारत समृद्ध भारत विकसित भारत के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया गया है। पूरे देश स्वस्थ रहे इसके लिए हमें हर दिन 1 घंटा अपने लिए देना होगा। नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प है। आज हजारों लोग इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर अभिनेता मोहनलाल ने कहा, मैं पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। यह मलयालम फिल्म उद्योग के लिए, इसकी विरासत और कलात्मकता के लिए एक पुरस्कार है। मेरा मानना है कि यह मेरे जीवन के सबसे अद्भुत क्षणों में से एक है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मुझे चुनने के लिए जूरी और सरकार को धन्यवाद है। मैं ये पुरस्कार मलयालम उद्योग को, मेरे साथ काम करने वाले और मुझे आकर देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पुरस्कार समर्पित करता हूं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग कहता है कि वह निष्पक्ष है। अगर कोई सबूत है तो उन्हें चुनाव आयोग को देना चाहिए। राहुल गांधी आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की लड़ाई है। हिमाचल का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में लगी गोली। कल पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के सेना में लांस दफेदार बलदेव चंद देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीती रात को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बिलासपुर के जंजूता के बलदेव चंद को गोली लगी। इससे वे देश की रक्षा करते हुए बलिदानी हो गए। सेना की तरफ से आज सुबह परिजनों को बेटे की शहादत की सूचना दी गई है। ट्रंप बोले, अफगानिस्तान बगराम एयरबेस लौटाए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहां चीन न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तालिबानी सरकार बोली, सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने शनिवार को ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तालिबानी सरकार ने ट्रंप की इस मांग को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार कभी अपने इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी का भी विरोध किया है। जयपुर में ऑयल मिल्क पाउडर से बना नकली पनीर नष्ट किया गया। 220 रुपये किलो में रेस्टोरेंट होटल ढाबों पर बेचते थे। 450 किलोग्राम पनीर मिला है। राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेंट्रल टीम ने बीती रात जगतपुरा स्थित डेयरी पर छापेमारी कार्रवाई की। यहां से 450 किलोग्राम सिंथेटिक पनीर जब्त करने के बाद उसे नष्ट करवाया गया। नकली पनीर 180 से 190 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद करके जयपुर शहर के अलग अलग
जगहों पर संचालित रेस्टोरेंट और ढाबों में 220 रुपये प्रति किलोग्राम पर सप्लाई किया जाता है। यूपी में रील के लिए लड़की का रियल ड्रामा हुआ। दरोगा को जमकर धमकाया, सुसाइड की धमकी दी, रील की दीवानगी देखिए। यूपी में भी रील बनाने का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बाराबंकी में भी 19 सितंबर को कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ 22 साल की लड़की रूही ने थाने के सामने रील बनाकर शेयर कर दी। कुछ ही देर में इसे 1 लाख लोगों ने देख लिया। रील शेयर होते ही दरोगा अनिल पांडे पहुंचे तो वह रील डिलीट कराने लड़की के घर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही लड़की की मां और बहन के साथ छत पर चढ़ गई। दरोगा ने लड़की से रील डिलीट करने को कहा तो वह लड़की भड़क गई। चाकू दिखाकर बोली, लड़की हूं, कुछ भी कर सकती हूं, हमारा वीडियो मिलियन में चल रहा है, हम डिलीट नहीं करेंगे, खुद को चाकू मारकर सुसाइड कर लूंगी। अमेरिका बोला H1B वीजा फीस एक बार लगेगी। एप्लीकेशन के समय 88 लाख देने होंगे। पुराने वीजा होल्डर्स को राहत मिली है, जल्दबाजी में यूएस न लौटे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरियल कैरोलिन लेविटी ने रविवार सोशल मीडिया एक्स पर H1B वीजा से जुड़ी कई जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया 88 लाख रुपए फीस सालाना नहीं लगेगी। यह वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन देते समय लगेगी। लेविट ने कहा कि यह बदलाव लॉटरी से निकाले गए नए वीजा पर लागू होंगे। पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यूअल या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। H1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88 लाख रुपए कर दी थी। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा है। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।